हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमी एंड मामा व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना लास्ट डे दिल्ली में कैसे स्पेंड किया था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे काम करने थे। एक दिन पहले ही मेरा टिकट कंफर्म हुआ था, तो आज बहुत सारे काम करने थे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दिन की शुरुआत हुई है अम्मी के हाथ के मेथी के पराठे और गरम गरम चाय के साथ, जो कि विंटर स्पेशल है। उसके बाद मैंने नहाया और ड्रायर से बाल सुखाए, और क्योंकि मुझे आज बाहर जाना था, बहुत सारे काम करने थे, लास्ट डे था और बहुत सारी पैकिंग भी करनी थी, तो नमाज़ पढ़ी मैंने। और नमाज़ पढ़ने के बाद मिमी भी उठ गई थी उस टाइम पे, और मिमी के साथ फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। मैंने उसको रिलैक्स कराया, क्योंकि मुझे थोड़े काम ऐसे थे कि मुझे अकेले बाहर जाके करने थे, मिमी के साथ नहीं कर सकती थी, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी मैं। और फिर उसको अम्मी के पास छोड़ के मैं ये बटला हाउस मार्केट गई थी। मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे सामान लेने थे। आपको तो पता ही है ना, मतलब कितनी भी चीज़ें ले लो तो कम ही नहीं होता। कभी कुछ कभी कुछ। टेलर शॉप गई थी, और उस टेलर शॉप के सामने ना, मतलब मैं मिस कर रही थी, मैं मिमी को क्यों नहीं लेकर आई। वहाँ पर ना एक प्लॉट था, और किसी ने अपना ये पर्सनल फार्म हाउस बनाया हुआ था, और इनके पास इतनी सारी बर्ड्स थी ये। और ये टर्की है, और ये इतने सारे ना, ये देसी जो मुर्गे होते हैं वो थे, लंबी लंबी टांगों वाले। और ये क्या क्या इनके नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। ही देसी मुर्गियाँ थी और पिजन्स थे। और जब मैं वापस आई तो मिमी बेचारी यहाँ पर खड़ी हुई थी, मेरा वेट कर रही थी, मेन रोड देख रही थी। और अभी ना एंड होते होते मेरे यहाँ पे दिल्ली में वो मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो उसके बाद भी हमने लंच किया था, और लंच में हमने खाए थे दाल चावल, और ये 2 कबाब थे जो रात के बैलेंस थे, तो उसको मैंने गरम कर लिया था। मतलब घर का जो खाना होता है ना, सिंपल दाल चावल भी इतना अच्छा लगता है, और सैलेड के साथ तो मुझे बहुत ही पसंद है। किस किस को दाल चावल पसंद है मुझे बताइएगा। अच्छा, फ़्लाइट में भी ऑफ़र होते हैं दाल चावल, आपको पता है? मतलब वो क्यों होता है मुझे पता नहीं, फ़्लाइट में कौन दाल चावल खाता है। और शाम में फिर मैंने ये बनाई थी अपने लिए ग्रीन लेमन ग्रास टी। इसकी ना एक पूरी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बहुत सारा अदरक कूट कूट के मैंने डाला था। अदरक तो वैसे भी मेरा फेवरेट है। और फिर मैंने जो ये चाय थी वो वॉलनट्स के साथ खाई थी। कश्मीरी वॉलनट है, मेरे फ्रेंड लेकर आए थे, तो इसके साथ मैंने ये चाय पी थी। अच्छा, क्योंकि शॉपिंग करनी थी, टाइम कम था, परसों जाना है, आज लास्ट डे था दिल्ली में, तो अम्मी के साथ मैं निकल गई थी मिमी को लेके लाजपत नगर, क्योंकि मुझे कुछ बैग्स वगैरह लेने थे जो कि मेरे ख़राब हो गए थे, ख़राब भी हो गए थे। और एक बैग मेरा जो है वो चोरी भी हो गया था। ये बात किसी को नहीं पता, तो मैं आज बता देती हूँ। मेरा एक सामान चोरी हो गया था, मेरा बैग चोरी हो गया था। तो आज मंडे था, और मंडे में ना लाजपत नगर में बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो बंद होती है, लेकिन पटरी वाली बहुत सारी मार्केट जो है वो ओपन होती है। और थोड़ा सा रेट में डिफरेंस होता है, मतलब 10-20 रुपये का ना फ़र्क पड़ता है डेली वाले उसमें और मंडे वाले मार्केट में। ठीक है, तो ये पटरी वाली तो सारी, देखिए सारी शॉप्स खुली हुई हैं, और जो मेन कुछ बड़ी शॉप्स होती हैं सिर्फ वो बंद होती हैं मंडे को। बाकी इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। वस्त्र जो शॉप है वो खुली हुई थी, और वो जो इसके आगे रामजी सन्स है वो भी खुला हुआ था। और बाहर ऐसे इस तरह के कट पीस पड़े हुए थे जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी मुझे लेना नहीं था, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ मिमी के साथ, तो मैं अपना लगेज बढ़ाना नहीं चाहती थी। ये पर्स वाले भैया थे, ये 250 का दे रहे थे। मुझे एक स्लिंग बैग लेना था, क्योंकि मेरा बैग जो है वो चोरी हो गया है, और उसके अंदर मेरे बहुत सारा अमाउंट था। और मेरा मतलब ना एक मार्केट जाने पर ही एक, अब मुझे नहीं पता किसने चुराया, बट वो चोरी हो गया। उसमें अमाउंट भी था और मेरा कुछ और ज़रूरी सामान भी था। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मंडे को लाजपत नगर मार्केट नहीं खुलती है, तो मार्केट खुलती है, कुछ शॉप्स बंद होती है, लेकिन इस तरह की जो पटरी मार्केट है ना वो पूरी आपको खुली हुई मिल जाएगी। अच्छा, मुझे कुछ स्लीपर्स भी देखनी थी, अपनी भी और मिमी की भी, तो मैं ये स्लीपर शॉप पहुंची, और यहाँ पे ना मुझे कलरफुल स्लीपर्स मिली, मस्त लग रही थी मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लगी मुझे, तो फिर मैंने नहीं ली थी। और मैं मिमी के साइज़ के शूज़ यहाँ पे देख रही थी, जो कि सारे 350 में मिल रहे थे, लेकिन मिमी का जो साइज़ था वो यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन शूज़ की वैरायटी इतनी प्यारी थी ना, और ये देखिए, इनको आप घर में पहनने वाले स्लीपर कह लीजिए या बाथरूम स्लीपर कह लीजिए, इतने प्यारे डिज़ाइंस थे ना इसके। लेकिन मैं ऑलरेडी एक ले चुकी थी, तो इसलिए मैंने ये वाली नहीं ली थी। ज्वेलरी शॉप पे तो भाई जाना बनता ही बनता है, और यहाँ से मैंने क्या लिया था वो मैं अपने लाजपत नगर वाले शॉपिंग हॉल में सब दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये इतने क्यूट क्यूट कैप मिल रहे थे, लेकिन अगेन ये सारे ना बड़े साइज़ थे, मिमी के साइज़ का नहीं था यहाँ पे। उसके बाद फाइनली मैं ये बैग शॉप पहुँच गई थी,
यहाँ से जो मैंने बैग लिया वो भी मैं आपको अपने शॉपिंग हॉल में दिखाऊंगी। लेकिन इनके पास ना वैरायटी थी बैग्स की, और रेंज जो स्टार्ट होती थी इनके पास वो 850 950 से स्टार्ट होके और फिर ऊपर तो 5000 10,000 तक इनके पास बैग्स थे। इस तरह के स्लिंग बैग्स हो गए या फिर ये टोट बैग्स थे, वैरायटी थी, मस्त लग रहे थे। एक दूसरी शॉप में मैं बैग की पहुँची, वहाँ मुझे मेरे मतलब का बैग नहीं मिला था, तो इस शॉप से मैंने ये मिमी के लिए मतलब उसका बॉटल वगैरह कैरी करने के लिए ये वाला बैग परचेज़ किया था, और इसकी कॉस्ट थी कुछ अराउंड 600 रुपीज़ की कॉस्ट थी इसकी। और उसके बाद बस ऐसे ही हम आगे निकल गए, क्योंकि मेन जो चीज़ मुझे लेनी थी वो मुझे मिल गई थी। अच्छी काफ्तान देख के ना मैं रुक गई थी, मस्त लग रहे थे ये काफ्तान के डिज़ाइंस, लेकिन कपड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फैब्रिक उतना अच्छा नहीं था, बट एम्ब्रॉयडरी अच्छी थी। और ये सारा विंटर कलेक्शन तो आया हुआ है क्योंकि दिसंबर चल रहा है भाई। तो और देखिए पूरा लाजपत नगर ना खुला होता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी खुला होता है। देखिए पूरी जो लाइन है ना ये स्टार्टिंग वाली सब भरी हुई है, तो कौन कहता है कि मंडे को लाजपत नगर नहीं खुलता है। ये देखिए सब कुछ खुला हुआ है, और इवन ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह ना आपको मंडे में मिल जाएंगे। आपको डेली में तो हमेशा शॉप्स होती हैं, लेकिन मंडे में कुछ कुछ और एक्स्ट्रा स्टॉल्स भी आगे की तरफ लगे हुए होते हैं। तो बस हमारा काम हो चुका था, हम एक घंटा भी हार्डली हमने स्पेंड नहीं किया था, और आज तो हमने लाजपत नगर से कुछ खाया भी नहीं था। तो बस हम यहाँ से निकल चुके थे, और ये देखिए हॉट कॉर्न बन रहे हैं, वाह ये और हम बस निकल गए थे घर पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी और ठंड भी थी। तो मिमी को लेके तो बाहर घूमना इस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं था, उसको कोल्ड भी हुआ था। घर पहुँच गए थे, मैं अपना काम कर रही थी, तो फिर मैंने देखा दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैंने इनकी वीडियो भी बना ली। मिमी अपनी कज़न के साथ खेल रही है, और मिमी ना मतलब सबको डोमिनेट करना चाहती है। ये देखिए इतनी बड़ी लड़की को इतना पुश करके ये गिराना चाहती है, और उसको उठा दिया उसकी जगह से। मतलब ना शी इज़ सो नॉटी, और बहुत क्यूट लगती है माशाल्लाह से। और ये अपनी दूसरी कज़न के साथ प्ले कर रही थी, मतलब मेरे भाई की बेटी है ये भी, मेरी भतीजी है, बिस्मा इसका नाम है। शायद और भी बहुत सारे वीडियो में आपने इसको देखा होगा और आगे भी देखेंगे। और बस ये हम कार्टून देखते देखते हम लोग डिनर करने के लिए बैठ गए थे। आज डिनर में भी स्पेशल था, मेरे जो छोटे वाले भाई हैं वो बाहर से लेकर आए थे चिकन टिक्का और चिकन कबाब, और हमने इसको रुमाली रोटी के साथ खाया था, और सबने एक साथ डिनर किया था, बहुत मज़ा आया था। गाइज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर